अगर आप उत्तराखंड में रह के अपना घर, अपने गांव का घर या कोई होम स्टे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी लीगली, तो आइए बताते हैं आखिर कैसे कर सकते हैं। लीगली स्टार्ट करना चाहते हैं और कंफ्यूजन है कि आखिर होम स्टे का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करे कैसे, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम स्टे रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट प्रोसेस बिना किसी कंफ्यूजन के। उत्तराखंड होम स्टे पॉलिसी क्या है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने होम स्टे प्रमोट करने के लिए बहुत ही डिफाइंड प्रोसेस बना रखा है, खासकर की लीगल स्ट्रक्चर, किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, कौन से होम स्टेज, कौन सी प्रॉपर्टीज इसके अंतर्गत आएंगे, सारा कुछ। इसके मेन 3 गोल है: लोकल एम्प्लॉयमेंट, विलेज टूरिज्म और सस्टेनेबल इनकम जनरेशन सोर्स। इस पॉलिसी के अंदर होस्ट अपने घर का एक हिस्सा गेस्ट को रहने के लिए दे सकता है, इसे बिना होटल में कन्वर्ट किए। अब चलिए जानते हैं कि आखिर उत्तराखंड में होम स्टे रजिस्टर कौन कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: होम स्टे का ओनर उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए, परमानेंट रेजिडेंट। सेकंड, प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल कैटेगरी में होनी चाहिए। तीसरा, ओनर खुद उस घर में रह रहा हो। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि ये होटल का लाइसेंस नहीं है, तो कोई भी कमर्शियल कंस्ट्रक्शन इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अब चलिए समझते हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं। आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि प्रॉपर्टी ओनरशिप मेंशन्ड हो, पासपोर्ट साइज फोटो, पुलिस वेरिफिकेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, पंचायत या लोकल बॉडी से एनओसी कि आप इसे होमस्टे में रन कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़े वेरिएशंस डॉक्यूमेंटेशन में हो सकते हैं, बट बेस डॉक्यूमेंट्स यही रहते हैं। अपने नियरेस्ट टूरिज्म ऑफिस को आप विजिट कर सकते हैं। अब जानते हैं कि होमस्टे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहला स्टेप है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिस डीटीओ से प्रोसेस होता है। आप अपने नियरेस्ट ऑफिस में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं। आप वहां पे जाके विजिट करके जान सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है। अगर आप एयरबीएनबी या होमस्टे रन करना चाहते हैं तो उसका डिटेल्ड रोड मैप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर हमारे कंसल्टेशन के साथ आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ 1-on-1 एक्सपर्ट कॉल बुक कीजिए। सेकंड स्टेप है इंस्पेक्शन। टूरिज्म ऑफिसर्स या लोकल बॉडी इंस्पेक्ट करने आते हैं कि जो आपने अप्लाई किया है एग्जैक्ट वैसा है या उसमें कोई गलती अवेलेबल है। इसके लिए वो फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, जिसमें कि रूम्स, क्लीनलीनेस, सेफ्टी और हाइजीन, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। लग्जरी नहीं, बेसिक हाइजीन और क्लीनलीनेस इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेप अप्रूवल। सारे डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन अगर सही पाए गए तो आपको होमस्टे का लाइसेंस इशू हो जाता है। अगला सेक्शन आता है रजिस्ट्रेशन और वैलिडिटी। तो गुड न्यूज ये है कि होमस्टे रजिस्ट्रेशन की फीस बहुत नॉमिनल होती है। यूजुअली डिपेंड करता है कि कौन से कैटेगरी में है। बिल्कुल फ्री भी हो सकती है से लेकर के 5,000 के बीच में। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जनरली 2 से लेकर के 5 साल के बीच होती है। कुछ स्टेट में वो 3 साल 4 साल इस तरीके से है। उत्तराखंड में ये 2 साल है। अगला सेक्शन है कि होमस्टे में आखिर कितने रूम अलाउड है। होमस्टे पॉलिसी के अंदर लिमिटेड रूम्स ही अलाउड है। जनरली ये 1 रूम से लेकर के 6 रूम तक होते हैं। इसका एक अगला बड़ा एस्पेक्ट है कि इसे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के तौर पे देखा जाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज को इसमें आप यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप होटल जैसा ऑपरेशंस चाहते हो तो होमस्टे का लाइसेंस आपके लिए सही नहीं है। अगला सेक्शन आता है क्या एयरबीएनबी या दूसरे जो ओटीए प्लेटफॉर्म्स हैं वो अलाउड है। अक्सर सब लोग यही पूछते हैं कि होमस्टे रजिस्ट्रेशन कराने के बाद क्या हम एयरबीएनबी या दूसरे प्लेटफॉर्म पर इसे लिस्ट कर सकते हैं। तो आंसर है यस, डेफिनेटली, लेकिन उसके भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे होमस्टे लीगल हो, लोकल रूल्स फॉलो हो, गेस्ट आईडीज एंड पुलिस वेरिफिकेशन प्रॉपरली हो। ध्यान रखिएगा, एयरबीएनबी पर लिस्ट करते समय होमस्टे का रजिस्ट्रेशन आपका ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अगला सेक्शन आता है कि आखिर कॉमन मिस्टेक्स कौन कौन से होते हैं। पहला, बिना रजिस्ट्रेशन के ही गेस्ट को अकोमोडेट करने लगते हैं, कमर्शियल होटल जैसा ऑपरेट करने लगते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं, पंचायत के रूल्स को भी फॉलो नहीं करते। ये सब फ्यूचर में पेनल्टीज या क्लोजर का रीजन बन सकता है। अगला सेक्शन है प्रो टिप्स फॉर न्यू होमस्टे ओनर्स। अगर आप सीरियसली होमस्टे चलाना चाहते हो तो बेसिक इंटीरियर्स पे ध्यान दो,
क्लीन वॉशरूम्स मैंडेटरी रखो, लोकल से लोकल एक्सपीरियंस ऑफर करो, प्राइसिंग को हर दिन रियलिस्टिक रखने का ट्राई करो, एयरबीएनबी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सही से यूज करो। होम स्टे सिर्फ रूम नहीं, एक्सपीरियंस होता है। अगर आप चाहते हैं एयरबीएनबी लिस्टिंग सपोर्ट, फोटोग्राफी सपोर्ट और प्राइसिंग हेल्प एंड ऑडिट ऑफ द सेटअप, अगर आप एयरबीएनबी या होम स्टे रन करना चाहते हैं तो उसका डिटेल्ड रोड मैप हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर हमारे कंसल्टेशन के साथ आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ 1-on-1 एक्सपर्ट कॉल बुक कीजिए। यहां तक रुके हैं तो इसका मतलब वीडियो पूरा देखा होगा, और अगर कुछ समझ में आया है या नहीं आया है तो नीचे कमेंट पे हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।